हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नाउ कंडक्टिंग देयर एडमिशन थ्रू CUET, व्हिच इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. दोस्तों, इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडमिशन हैपनिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर प्रोग्राम्स व्हिच आर रिलेटेड टू मैनेजमेंट, व्हिच इज BMS और BBA FIA और BBE. दोस्तों, पूरे इंडिया में जिसको BBA बोलते हैं, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको दिल्ली में BMS बोलते हैं, मुंबई में भी BMS बोलते हैं. सो दे आर वन एंड द सेम कोर्स. ओके, आई एम श्योर when you are, you can say, looking for DU program, you must be aware about this, but just for the sake of clarity, I'm mentioning this information to you. So BMS, BBA FIA और BBE, अगर उसमें एडमिशन लेना है, सो व्हाट आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी. दोस्तों, अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी वॉज टेकिंग एडमिशन बेस्ड ऑन DU JET, Delhi University Joint Admission Test. Okay, now this year onwards there is no DU JET. Note किया जाए, there is no DU JET, but it is only CUET 2022, which will happen in the month of July. Okay, first and second week of July. Now, how is this exam? What are the kind of, you can say, syllabus I have to prepare for? All this information will be provided in this particular video. Dosto, I invite you to join Pro Talent. Our students have joined the top universities including Delhi University, IIM, NMIMS, Symbiosis, Christ and many other. So in case you are interested to join, please, you can say, you are most, you can say, welcome for this. Now, सबसे पहली बात, कौन कौन से कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर. सो टोटल फॉर BMS प्रोग्राम यू गेट 9 कॉलेजेस. ठीक है, एंड देन इन दिस 9 कॉलेजेस approximately you can say you have general seats which are available, you can say, to the tune of around 270 to 280 जनरल सीट्स की बात है. आप जो भी कैटेगरी में होंगे उस कैटेगरी के मुताबिक नंबर ऑफ सीट्स वेरी करेगी. ठीक है, बट ऑन एन एवरेज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आई एम लुकिंग एट सम अराउंड 270 280 सीट्स. ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स लड़ाई करेंगे. ठीक है, बहुत सारी कंपटीशन होगी एंड आई एम श्योर आप लोग अगर अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे आप पहुंच पाएंगे उन कॉलेजेस में. सबसे अच्छे कॉलेज कौन सा है? शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज. ठीक है, देन गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स. ठीक है, देन यू कैन से फॉर ओनली, यू कैन से, विमेन, दैट इज गर्ल्स कैंडिडेट्स, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस. वहाँ पे भी आपके पास BMS का कोर्स अवेलेबल है. रामानुजन, रामलाल आनंद, केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय, आर्यभट्ट, है ना, सबके पास ये अच्छे अच्छे colleges available. And number one is obviously Shahid Sukhdev. They're not getting into the ranking right now. दोस्तों, CUET is just an exam. Okay, individual universities, there are 45 universities जहाँ पे आप ये BMS का कोर्स दे सकते हैं. ठीक है, सबके पास BMS तो नहीं है, पर किसी के पास BBA, किसी के पास BMS. Not all 45 universities have BMS course, but still you can, looking at Delhi University, I believe 270 सीट्स के लिए ये मेहनत ज़रूरी है. इनकी जो रैंकिंग होगी वो हम अगले सेशन में कभी बात करेंगे. आज हमारा फोकस है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करना. दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिजिबिलिटी. नोट किया जाए, बहुत काम की चीज़ है. आप मिस करोगे इस बात को तो प्रॉब्लम होगा. ठीक है दोस्तों, पहली एलिजिबिलिटी है विच इज़ अ कॉमन मिनिमम eligibility. Now, what do you mean by common minimum eligibility? That has to be there with every student, which is 12th standard appearing or someone who has passed, no specific percentage. ठीक है, पहले होता था परसेंटेज, इस साल नहीं है. आई बिलीव इट इज पॉसिबली ड्यू टू कोविड, दे माइट नॉट हैव केप्ट इट. पॉसिबली नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स दे विल कीप सम परसेंटेज. अभी कोई परसेंटेज नहीं है. ओके, नाउ आफ्टर दिस एलिजिबिलिटी, वन मोर एलिजिबिलिटी, दैट इज eligibility for admission to BMS, which is program specific eligibility. क्या है? Candidates must appear in CUET in the following subject combination. There is only one combination available. Okay, so दोस्तों, आपको पता है CUET offers, you can say, 3 section. Section 1 is for language. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम का स्ट्रक्चर. देन सेक्शन 2 इज फॉर डोमेन सब्जेक्ट्स. ओके,
आपको आपके सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, यस और नो, ठीक है। एंड देन सेक्शन 3 इज फॉर जनरल टेस्ट विच इज नोन एज एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके पास यू कैन से जनरली सिस्टम अवेलेबल। सो आपको क्या कॉम्बिनेशन में एग्जाम देना है? पहला, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, देन सेकेंड सेक्शन में मैथमेटिक्स लेना है, और सेक्शन 3 ऑफ CUET ऑफ जनरल टेस्ट। सो विच मीन्स आपके पास क्या सिस्टम है ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। देखिए, आपको सबसे पहले इनमें से कोई एक लैंग्वेज लेनी है। Obviously, I'm sure many of you may be from English medium background, so you will take English, or you may possibly take Hindi. Okay, choice is yours. Obviously, there are a lot of other people also. They can take Tamil, Telugu, Bengali, Assamese. Your choice. ठीक है? So you can take one. You can say language. Okay, is that comfortable? Great. Now, then you have some list available. That is list B. List B में you don't have any choice to take. It's a mathematics which you have to take. Now this mathematics is primarily, ठीक है, प्राइमरली, ये ध्यान रखना, नोट किया जाए, प्राइमरली ये 12th स्टैंडर्ड का आपने जो मैथ्स लिया होगा वो मैथ्स की बात है, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने मैथ नहीं लिया है 11th-12th में, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने 11th-12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स नहीं लिया है, दे कैन नॉट टेक CUET में मैथ्स, ठीक है, नोट किया जाए। जिन लोगों ने 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया है, दे कैन नॉट टेक द मैथ प्रोग्राम इन CUET, विच मीन्स दे आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर, यू कैन से, दिल्ली यूनिवर्सिटी का BMS का एंट्रेंस एग्जाम। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, ये समझ आया आपको? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, यू मस्ट हैव टेकन मैथ्स। आप मैथ्स के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि CUET में अगर आपको पार्ट दैट इज लिस्ट बी में ये सब्जेक्ट लेना है, ये सब्जेक्ट आप तभी ले सकते हो जब आपने ये सब्जेक्ट की पढ़ाई करी हो। अगर आपने इस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, 11th-12th में, यू कांट टेक दिस सब्जेक्ट। इज दैट वेरी क्लियर? पक्का? वेरी गुड। And then you have a general test. Okay, then you have a general test, which is basically, general test refers to your aptitude, math, English, logical reasoning, general knowledge. ये questions रहेंगे। कितने questions होंगे, क्या होगा, 2 मिनट में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं BBA FIA, which is finance and accounting related course है, ठीक है। उसके अंदर भी आप देखेंगे तो पैटर्न सेम है, कॉम्बिनेशन सेम है आपके पास, लैंग्वेज, मैथ, ठीक है, एंड सेक्शन 3। सो 11th-12th में आपका मैथ्स कंपलसरी है। अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है तो भैया आप अप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। देयर आर 2 कॉलेजेस, वन इज शहीद राजगुरु एंड शहीद सुखदेव। दिस आर द 2 कॉलेजेस। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर सम अराउंड 68 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। आप देख सकते हैं 45 + 23, 68 कॉलेजेस। वेरी गुड प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तगड़ी कंपटीशन है, बिल्कुल सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। देन कम्स, यू कैन से, अनदर प्रोग्राम कॉल्ड BBE, which is called Bachelor of Business Economics. Now, you may wonder, sir, what is Bachelor of Business Economics? Bachelor of Business Economics is more about, you can say, how do we utilize economics in the business front? Okay, so that is majorly about, you can say, how do we use data in the business front? Okay, that is majorly the idea. Okay, so here also the pattern is similar. Language, mathematics, and section 3 of CUET, which means in all 3 program, whether it is BMS or it is BBA, FIA or BBE, you get the same structure. Okay, so you have to take one language plus math plus section 3, which is test 3, okay, or section 3, which is general test. Now, some of you may be looking at BBA, that is BMS, BBA, BBE, along with a BCom course. Okay, you may be looking at BCom course. Okay, then you are appearing for a language paper. In your domain subject, you must take math. Okay, obviously you have to take few other subjects as well, like accountancy, or let's say business studies or economics. You take any other subjects from, you can say,
part B1 and B2, that is what you take, plus you take section 3 in case you are looking at BCom एप्लीकेशन एज वेल एज बीबीए एप्लीकेशन. मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा कि आप में से जो लोग बीबीए दैट इज बीएमएस और बीकॉम दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पर दे हैव टू सिलेक्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है. डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको मैथ तो लेना ही लेना है, उसके अलावा एक और सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, तो जाकर आप बीकॉम में भी एलिजिबल बन पाएंगे. बीकॉम के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, प्लीज उसको गो थ्रू करिएगा. अगर आपको मिक्स करना है दोनों का, दैट इज पॉसिबल, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, ठीक है. नाउ विच आर द सीट्स अवेलेबल और विच आर द कॉलेजेस अवेलेबल फॉर DU BBE? दिस आर द कॉलेजेस, ठीक है. यू हैव गुरु गोविंद सिंह में मतलब 20 सीटें अवेलेबल है, तेग बहादुर में 20 है, लक्ष्मीबाई गार्गी में 24 और 15 कॉलेजेस अवेलेबल. दिस आर दी कॉलेजेस, दिस आर दी लिस्ट अवेलेबल फॉर योर इन्फॉर्मेशन. ओके, ठीक है, प्लीज उसको गो थ्रू करिएगा, ठीक है. आई रिपीट वन मोर टाइम, आपको CUET में BBA BMS के लिए सबसे पहले लैंग्वेज चूज करनी है. लैंग्वेज में आपके पास इंग्लिश का ही ऑप्शन बचेगा, है ना, बिकॉज दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विच इज पार्ट ए के अंदर बोला था. पार्ट ए में आपके पास सिर्फ इंग्लिश अवेलेबल है. ओके, ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, लिस्ट बी में यू हैव टू टेक मैथ. इफ यू आर टेकिंग कॉमर्स ऑल्सो, then you can possibly take up some other subjects as well. So you can appear for all the other individual subjects. ठीक है, and then you have a section 3. What is the last date to apply? 6th May is a last date to apply. नोट किया जाए. एग्जाम कब होगी? एग्जाम होगी 1st and 2nd week of July. ठीक है, 2 स्लॉट है ना, आपके काफी दिन चलेगी और उन दिनों में से आपको कोई स्लॉट मिलेंगे, उस स्लॉट में से आप एग्जाम देने जा सकते हैं. आई होप इट इज वेरी क्लियर. रिजल्ट कब होगा, कैसे आएगा, वी डोंट नो. दे हैव आल्सो नॉट मेंशन, बट इट विल कम, सो डोंट वरी अबाउट इट. वेयर डू यू नीड टू अप्लाई? इट इज cuet.samarth.ac.in. दैट्स अ साइट नेम, cuet.samarth.ac.in, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. और ये रहा आपके सामने फीस स्ट्रक्चर, ठीक है. ऑन एन एवरेज यू हैव टू, यू कैन से गो फॉर, लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर, लेट्स से दिस एग्जाम which is called BMS only, then you have an option of appearing only in the slot 1. okay, फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसेस अलग से वीडियो में आएगा, so that is also will be very useful to you. आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है. देखिए दोस्तों, आपको कोई भी 13 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जिसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 50, मतलब 50 क्वेश्चंस होंगे. यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट. ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स. सो दैट मीन्स लैंग्वेज आपके लिए होगा 200 मार्क्स का पेपर. नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी विच इज 5 मार्क्स राइट के लिए, 1 मार्क रॉन्ग के लिए. सो दैट मीन्स 20% नेगेटिव मार्किंग होगी. ओके, ठीक है. देन यू अपीयर फॉर domain specific subjects, so you are taking, let us say, maths, ठीक है, for which you have 200 marks का paper. okay, and then you appear for general test, ठीक है. General test is compulsory for BMS. It contains, you can say, 60 questions you have to attempt out of 75, ठीक है, which makes it to some around 300 marks का paper. okay, आपका पेपर का ड्यूरेशन क्या होगा? You get 45 minutes, ठीक है, you get 45 minutes here and you get 60 minutes. okay, so total 90 plus 60, okay, 150 minutes का आपका पेपर हो जाएगा. okay, टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 700 मार्क्स का पेपर होगा आपका. okay, out of 700 you will be given marks. Based on that you will be getting admission into this DU BMS और BBA FIA और BBE. क्या कट ऑफ रहेगा? वी डोंट नो सो फार, ठीक है. इट विल बी टू अर्ली फॉर अस टू कमेंट ऑन इट, बट एज ऑफ नाउ इट इज सफिशिएंट फॉर यू टू नो कि भैया इतने मार्क का पेपर है और फॉर्म भरने में आपको क्या ध्यान रखना है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट, ठीक है. तो आप स्लॉट 1 में ही सब कुछ ले सकते हैं. स्लॉट 2 में भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो, पर स्लॉट 2 में आपके पास जनरल टेस्ट नहीं है, ठीक है. बट दे विल गिव यू ऑल दोस इंफॉर्मेशन, ठीक है. दैट इज द अथॉरिटी NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से इसमें से सिस्टम देनी है.
Is that clear to you? You have to just select कि लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे आप, अपनी मैथ सिलेक्ट करोगे और जनरल टेस्ट सिलेक्ट करोगे फॉर्म भरने के अंदर. सो वेरी सिंपल सिस्टम. यू अपीयर फॉर CUET, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी विल शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन दिस स्कोर, नॉट बेस्ड ऑन योर 12th मार्क्स. नोट किया जाए एंड देन यू गेट अ फाइनल सिलेक्शन. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर. दोस्तों, ProTalent is bringing wonderful program on this, you can say CUET. ठीक है दोस्तों, ये नया बैच चालू होने वाला है बहुत रिसेंटली. इसका अलग से वीडियो है, प्लीज आप उसको गो थ्रू करिएगा. ठीक है, इन केस यू आर इंटरेस्टेड फॉर IIM, IPM, NPAT, सिम्बासिस, क्राइस्ट, हमारा कोर्स ऑलरेडी चालू हो चुका है. ठीक है, क्रैश कोर्स अवेलेबल है, इसको लीजिए. इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. डोंट मिस आउट टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस you have. We'll be more than happy to respond to all your questions. Okay, thank you. Have a good day.